दिस इज भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं विंडोज 11 के अगले भाई यानी कि विंडोज 12 के रिलेटेड। मुझे पता है आप में से काफी ज्यादा लोग जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको याद होगा कि जब विंडोज 10 रिलीज हुई थी तो मैंने कहा था भाई ये विंडोज का आखिरी वर्जन है। और ये मैंने अकेले ने नहीं कहा था भाई, इवन माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया था विंडोज 10 के दौरान कि भाई ये उनका आखिरी वर्जन है और आने वाले टाइम में विंडोज 10 की ही अपग्रेड्स आती रहेंगी। तो नए नए फीचर जरूर आएंगे बट विंडोज का नाम चेंज नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि एक अपडेट अनाउंस हुई जिसके बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि वो विंडोज 10 की ही अपडेट है और बाद में आउट ऑफ नोवेयर विंडोज 11 का आईएसओ लीक हो गया। लोगों ने ये सवाल ही नहीं पूछा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट आप तो कह रहे थे कि विंडोज 11 नहीं आएगी, ये विंडोज 11 ना सिर्फ आ गई है बल्कि उसको लीक भी आपने कर दिया है। और उसके बाद जब ये विंडोज 11 आ ही गई है तो लीक्स और रूमर्स जिस दिन विंडोज 11 लॉन्च हुई है तभी से स्टार्ट हो गए थे कि माइक्रोसॉफ्ट इज वर्किंग ऑन द नेक्स्ट जनरेशन जो कि विंडोज 12 कहलाने वाली है। अब मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा डिफरेंस विंडोज के इस डिसीजन को चेंज करने में हेल्पफुल रहा है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इंटेल के प्रोसेसर इस्तेमाल किया करती थी जो कि x86 या x64 के आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होते थे। और ये दोनों जो आर्किटेक्चर्स हैं इनकी बेसिस के ऊपर ज्यादा चेंजेस आर्किटेक्चर वाइज आ ही नहीं रहे होते थे। बट हमने रिसेंट टाइम में देखा कि एक बड़ी हरकत हुई है और वो हरकत ये है कि अगर आप बात करते हैं एप्पल की तो एप्पल ने फाइनली डिसाइड किया कि वो M1 चिप जो कि उनकी अपनी चिप्स हैं उनके साथ जाएंगे। और अगर आपको नहीं पता तो ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ ये प्रोसेसर एप्पल ने खुद बनाए थे बल्कि इनके अंदर जो आर्किटेक्चर यूज हुआ है वो वही आर्किटेक्चर है जो कि आपके मोबाइल फोन में यूज होता है जिसको ARM आर्किटेक्चर कहते हैं। और इस आर्किटेक्चर को पहले समझा जाता था कि भाई इसमें पावर नहीं होगी, लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट भी बना रहे हैं और इस आर्किटेक्चर को यूज करते हुए जो बैटरी है वो भी बहुत बेहतर आ रही है। और मुझे लगता है यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया है कि वो एक नया वर्जन लॉन्च करेंगे विंडोज का जो कि इसी चीज के ऊपर स्पेशली काम कर सके। अब लीक्स और रूमर्स बहुत ज्यादा है, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के लीक्स और रूमर्स हैं। उसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बाकायदा तौर पर जॉब पोस्टिंग अनाउंस की है जहां पर सिर्फ विंडोज को नहीं डेवलप किया जा रहा बल्कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी चिप खुद डिजाइन कर रहा है। तो जिस तरह एप्पल ने अपना प्रोसेसर लॉन्च किया है, अपने डिजाइन में प्रोसेसर लॉन्च किया है, एग्जैक्टली वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट अपना सिलिकॉन लॉन्च करना चाह रहा है, अपना सिलिकॉन ऑन चिप लॉन्च करना चाह रहा है। और ये जो है ये बेसिकली एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसकी वजह से अब माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज है वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी क्योंकि अब जो प्रोसेसर है वो भी माइक्रोसॉफ्ट खुद बना रही होगी और ऑब्वियसली जो सॉफ्टवेयर है उसमें तो माइक्रोसॉफ्ट हमेशा से ही किंग रही है। तो दोनों चीजें जो है वो आपस में काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज रहेंगी। इसकी काफी ज्यादा जॉब्स भी पोस्ट की गई थी। तो एक तो बड़ा डिफरेंस जो कि विंडोज 12 के अंदर होने वाला है वो ये है भाई कि पहले जहां पर इंटेल प्रोसेसर के लिए विंडोज बनाई जाती थी और इक्का दुक्का टाइम सपोर्ट दे दी जाती थी कि भाई मोबाइल के जो प्रोसेसर होते हैं ARM वाले उन पे भी चल जाए, अब जो विंडोज 12 है उसका मेन मकसद ये ARM के चिप्स होने वाले हैं, ये मोबाइल आर्किटेक्चर वाले चिप्स होने वाले हैं और ये पहले की निस्बत जो बैटरी लाइफ है उसको बहुत बेहतर कर देगी। मैं अंदाजा आपको यहां से दे देता हूं भाई, ये जो लैपटॉप आप देख रहे हो ना, ये लैपटॉप मेरे ख्याल से जो इससे पुरानी जनरेशन है उससे डबल बैटरी देता है जब आप इसको इस्तेमाल करते हो। मैंने जब तक एप्पल के M1 सीरीज के प्रोसेसर्स को यूज नहीं किया था तब तक मुझे लगता था कि भाई ये हवाई फायर है, लेकिन भाई मेरी आज जो M1 Pro वाली मैकबुक है मैं उसके ऊपर 3 वीडियोस एडिट कर लेता हूं, जबकि उससे पहले मेरे पास Core i9 था एप्पल का ही और उसके ऊपर एक वीडियो मुश्किल से एडिट होती थी जो अब असद इस्तेमाल कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये 3 गुना से ज्यादा बैटरी बैकअप दे रहे हैं और यहां पर परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई है। तो उस लिहाज से माइक्रोसॉफ्ट को नेचुरली इसकी तरफ जाना पड़ा है। और एक और बहुत बड़ी चेंज जो कि आई है वो है भाई AI आप हर तरफ सुन रहे हैं, आपने सुना होगा कि भाई चैट जीपीटी आ गया और चैट जीपीटी की खबर के बिल्कुल बाद खबर आई कि माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना सर्च इंजन है Bing उसके अंदर भी चैट जीपीटी को लेकर आ गया माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में है चैट जीपीटी और यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट अब उस चैट जीपीटी वाले फीचर को सिर्फ Bing पे नहीं बल्कि आपकी विंडोज के अंदर प्रोवाइड करने वाला है और विंडोज 12 के अंदर आपको बिल्ट इन AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और ये अक्रॉस द बोर्ड होने वाले हैं। पहली चीज तो भाई सर्च जो है ना वो बहुत डिफरेंट होने वाली है। अभी आप सर्च कैसे करते हैं, आपने अगर कोई फाइल देखनी है तो आप उस फाइल का नाम लिखते हैं ना, अब आप ऐसे नहीं करेंगे। आप ये सर्च कर सकेंगे कि शो मी द पिक्चर्स जिसका साइज 20 MB से लेकर 30 MB है। तो अब आप इस तरह की सर्चेस कर सकेंगे जहां पर आप कॉन्टेक्चुअल सर्च कर सकेंगे, यानी कि शो मी द इमेजेस बिटवीन 20 MB एंड 30 MB। जितनी भी तस्वीरें 20 MB से 30 MB के दरमियान में आपके कंप्यूटर पे पड़ी होंगी सामने शो कर दी जाएंगी। या आप ये कह सकेंगे कि डिलीट ऑल द इमेजेस जिनके अंदर आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है। तो इस तरह की आप कॉन्टेक्चुअल किस्म की जो सर्चेज है वो कर सकेंगे और ये AI बेस्ड होने वाला है जिसकी वजह से आप बेसिकली बात कर सकेंगे अपने कंप्यूटर से, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। AI सिर्फ सर्च तक नहीं रहने वाली, इसके अलावा भी जो आपका यूजर इंटरफेस है उसमें भी अब AI को यूज करते हुए आपको बहुत ज्यादा सजेशंस दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल जो मल्टी विंडो सपोर्ट है,
जब आप एक चीज मल्टी विंडो के अंदर डालेंगे, यानी कि आप कॉर्नर पे एक चीज लगा देते हैं ना कि एक टाइम पे 2-3 विंडोज आ जाए आपके सामने, तो भाई आपको ऑटोमेटिकली वो सजेस्ट कर देगा कि बाकी ये 4 विंडोज खुली हुई हैं, इनको मैं यहां लगा दूं। तो इस लेवल तक की जो सपोर्ट है ना वो आपको एआई की देखने को मिलने वाली है। एक और खबर जो कि मैं यहां पर आपसे शेयर करने वाला हूं वो ये है कि भाई बहुत से लोगों का सवाल होगा कि विंडोज 12 किस रेट में आ रही होगी। तो यार अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास विंडोज 10, विंडोज 11 पहले से मौजूद है तो विंडोज 12 की अपग्रेड भी 90% श्योरिटी के साथ आपको फ्री मिलने वाली है। दैट मींस कि अगर आपके पास पुराना वर्जन विंडोज का मौजूद है तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि इस टाइम माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि जिन लोगों के पास पुरानी ऑफिशियल विंडोज भी हैं वो भी अपग्रेड नहीं करते, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो अपडेट का साइकिल है वो बहुत खराब है। और यहां पर अगला जो फीचर है वो इसी चीज को सॉल्व करने वाला है। अभी आपने नोटिस किया होगा कि आप हर बार विंडोज को ऑफ करते हैं, दोबारा जब ऑन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कह रहा होता है इंस्टॉलिंग 27 अपडेट्स, इंस्टॉलिंग 30 अपडेट्स, और वो इतना कोई बड़ा अजाब बन जाता है क्योंकि आपने इमरजेंसी में कोई काम करना है, आपने अपना लैपटॉप खोला, बटन दबाया, पता लगा जी विंडोज अपडेट पर चली गई है। तो इस चीज को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 12 के साथ सॉल्व करने वाला है और आपको सीमलेस अपडेट्स देखने को मिलेंगी, जिसका मतलब ये है कि छोटी अपडेट्स होंगी, पहली चीज तो है, और दूसरी चीज ये है कि आपकी अपडेट्स बैकग्राउंड के अंदर इंस्टॉल होगी। ये काम नहीं होगा कि आपको विंडोज जो है वो ऑन करनी वक्त जो है वो बता दे कि हम 97 जो है वो चीजें इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि विंडोज 12 के अंदर आने वाली है, और मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है एक्चुअल विंडोज यूजर का, कि भाई जब मौके पे जरूरत पड़ती है ना, आप लैपटॉप खोलते हो, विंडोज काम नहीं करती। अब विंडोज 12 का जो डिजाइन है वो प्रोटोटाइप की फॉर्म में ऑलरेडी लीक आउट हो चुका है। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खुद लीक आउट कर दिया था। इग्नाइट के नाम से उनका एक इवेंट था जहां पर उन्होंने एक दिखाया कि हम फ्यूचर में ऐसा करना चाह रहे हैं विंडोज को, और 90% श्योर है कि वही विंडोज 12 का डिजाइन भी होने वाला है। उसके अंदर जो मेजर चेंजेस है वो यही है कि टच कंट्रोल के हिसाब से बहुत बेहतर कर दिया गया है, टास्क बार दे दिया गया है। तो आप अगर किसी टच कंप्यूटर के ऊपर उसको चला रहे होंगे ना, टैबलेट वगैरह के ऊपर, तो बहुत बेहतर एक्सपीरियंस जो है आने वाला है। एक और मेजर एक्सपीरियंस जो कि आने वाला है वो ये है कि विंडोज फाइनली सेटिंग और कंट्रोल पैनल को इकट्ठा कर देगी, और विंडोज के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको राइट क्लिक करके आप अनइंस्टॉल कर सकेंगे। मोबाइल के ऊपर आप जब भी जाते हैं, आप किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, साइड पे अनइंस्टॉल का बटन आ जाता है, आप उस एप्लीकेशन को रिमूव कर देते हैं। विंडोज पे जो एप्लीकेशन आपने स्टोर से डाउनलोड की होती है वो तो ऐसे डाउनलोड होकर डिलीट हो जाती है, बट अगर आपने कभी गेम इंस्टॉल की हो या कुछ किया हो तो उसको इंस्टॉल करने के लिए 100 स्टेप करने पड़ते हैं, यहां से जाके फाइलें डिलीट करो, वहां से जाके डिलीट करो। तो इस सब चीज को भी विंडोज जो है वो कंप्लीटली खत्म करने वाला है, और अब आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो उसको अनइंस्टॉल करने की जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगी, और इससे सेफ्टी भी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आप चीज को अनइंस्टॉल करते हैं वो मुकम्मल तौर पर डिलीट नहीं होती। एंड दैट इज इट फॉर द लीक्स जो कि विंडोज 12 के रिलेटेड आ रही है। मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोग एक्साइटेड है विंडोज 12 के रिलेटेड। पर्सनली मैं एक्साइटेड बहुत ज्यादा हूं, क्योंकि ये जो एआई वाले फीचर्स है ना और ये जो बैटरी लाइफ की चीजें हैं ये ज्यादा इफेक्ट करने वाली हैं बाकी फीचर्स की निस्बत। इसके अलावा एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि लाइव वॉलपेपर्स आ जाएंगे जिस तरह मैक ओएस के ऊपर हैं, तो वो चीजें भी हैं, बट वो फीचर्स मैं कहूंगा सेकेंडरी हैं। जो मेन चेंजेस है ना वो एआई कैपेबिलिटीज हैं, और उसमें अभी तक एप्पल भी नहीं पहुंच सका। अगर उसको माइक्रोसॉफ्ट ठीक खेल जाता है ना तो मेरे हिसाब से अगले 5 या 10 साल जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट की गेम होने वाली है। बट मुझे आप लोग बताइएगा कि इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं, और चैनल पर नए हैं तो एज यूजुअल भाई सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।